नमस्कार, नमो नारायण। भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, सभी सनातनी, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले सभी हिंदू के लिए बड़े दुख की बात है। भक्तों, 4 जून का जो रिजल्ट आया है, 4 जून को जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, मन को बड़ा द्रवीभूत करने वाला रिजल्ट था। बड़ा दर्द, बड़ा कष्ट हुआ रिजल्ट को सुन करके। भक्तों, एक ऐसा महानायक, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे सनातन के धर्म ध्वजा को पूरे विश्व में फहरा रहा था, जिसका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है, जिसका कोई अपना परिवार नहीं है, जो एक तपस्वी की भांति राजा ईश्वर का रूप होता है, वह राजा माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो जिनका जीवन ही एक तपस्या, एक साधना, एक पथिक साधु का जीवन है, जिनका ऐसे एक उच्च कोटि का राजा न जाने कितने वर्षों के तपस्या के बाद हम सभी को प्राप्त हुआ है। भक्तों, 4 जून को जो रिजल्ट आया है, उससे सभी सनातनियों के हृदय को बड़ा आहत, बड़ा ठेस, बड़ा कष्ट पहुंचा है। मोदी जी का नारा था, अब की बार 400 पार। 400 तो छोड़िए, हमने 300 भी पार नहीं करवाया। भक्तों, क्या यही हमारा दायित्व था, यही हमारा कर्तव्य था? जो व्यक्ति 70-75 वर्ष की उम्र में 18 घंटे काम करके हमारे धर्म सनातन के रक्षा के लिए हमारा देश विश्व गुरु बने, इसके लिए निरंतर कार्यरत है, उस व्यक्ति का साथ और सहकार क्या हमें नहीं देना चाहिए था? मैं आपसे पूछता हूँ, वो दिन आपको याद नहीं है? आप भूल गए हैं कि दिन में ही हमारे सैनिकों के मस्तक काट लिए जाते थे। दिन दहाड़े ताज होटल में किस प्रकार से नरसंहारियों ने, आतताइयों ने हमला किया था। इस भारतवर्ष में पूर्व के सरकारों में कितने बड़े हमले होते थे, कितने नरसंहार होता था, कश्मीर की क्या हालत थी। भक्तों, वो दिन आप लोग भूल गए हैं। मोदी जी 2014 से जब से सत्ता में आए हैं, तब से ये भारतवर्ष का नाम चहुओर से पूरे विश्व में उन्होंने भारतवर्ष के नाम को अलंकृत, उज्जवल किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था कि अब की बार 400 पार। वो क्यों नारा लगा रहे थे? क्योंकि इस बार उन्हें कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्णय सनातनी के हित में लेना था, परंतु हमने उनका साथ नहीं दिया। भक्तों, तीसरी बार भी उनकी सरकार तो बन जाएगी, परंतु उनके अंदर वो पावर नहीं होगा। उनके अंदर इतनी एक प्रकार से बंधन वाला सत्ता, जिस प्रकार से 2014-2019 में उन्होंने काम किया, इस बार सत्ता में होने के बावजूद भी वो काम और वो कठोर निर्णय नहीं ले पाएंगे। भक्तों, यह बड़ा सनातनी सभी हिंदू के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। इस बार मुस्लिम समाज के लोगों ने 95% वोटिंग किया है, और हिंदू अपने घर से निकला ही नहीं। गर्मी का बहाना लेकर के एसी में पड़े रहे, कूलर में पड़े रहे, सोते रहे, राजनीति की बात करते रहे, परंतु घर से बाहर ही नहीं निकले। 50% हिंदू लोगों ने वोटिंग किया, जिसका खामियाजा, जिसका परिणाम स्वरूप जो नारा था 400 का, वह 300 तक भी नहीं पहुंचा। भक्तों, मोदी जी को हराने का एक बहुत बड़ी साजिश थी। सारे विधर्मी जो सनातन से द्वेष रखते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि भारतवर्ष में सनातन धर्म, ये भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बने, सनातन धर्म का विजय पताका
चहुदिशी में फहरे, वो लोग सारे विधर्मी, सारे धर्मद्रोही एकत्रित होकर के केवल एक मोदी, एक व्यक्ति को हराने के लिए उन्होंने कितना छल बल, नाना प्रकार के नीतियों का प्रयोग किया। भक्तों, याद रखिए, राजा तो बहुत मिलते हैं, परंतु धर्मनिष्ठ राजा मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। आपको पता है कि मोदी नहीं तो फिर कौन? ये भी तो सोचने की बात है। योगी जी तो यूपी में संभाल रहे हैं, पर मोदी नहीं तो फिर कौन? याद रखिए, विधर्मी लोग मुंह फाड़े बैठे हैं कि कब इस भारतवर्ष को भी अन्य मुस्लिम देशों के भांति सारे हिंदुओं को गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं विधर्मी। और मोदी जैसा सनातनी धर्म का रक्षक को यदि हम सपोर्ट नहीं किए और उनका साथ और सहकार नहीं दिए, तो याद रखिए हम सब गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएंगे। भक्तों, न हम कोई कथा कर पाएंगे, न कीर्तन, न भजन, कुछ नहीं हो पाएगा। बड़ा दुर्भाग्य है भक्तों, हम शिवाजी के समय में एकत्रित नहीं हुए। नहीं तो शिवाजी का भी लक्ष्य था, शिवाजी का प्रण था कि भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। महाराणा प्रताप के समय भी हम सारे हिंदू एकत्रित नहीं हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बीड़ा उठाया, हिंदू को एकत्रित करके हिंदुत्व की रक्षा करने का, हिंदुत्व का, सनातन का नाम विजय पताका लहराने का, परंतु हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी साथ नहीं दिया। और आज आदरणीय माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जब हम सभी सनातनी को इतना हर एक तरह से सनातन की रक्षा के लिए एक ऐसा धर्मनिष्ठ राजा हमें प्राप्त हुआ है, और आज हम मोदी जी का भी साथ और सहकार नहीं दे रहे हैं। ये बहुत पीड़ादायक, बड़ा कष्ट, चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक बात है भक्तों। याद रखिए, यदि जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जावे तो ये भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूपी का एक गांव है रामपुर गांव में भाजपा सरकार ने 532 मकान बना करके मुस्लिम लाभार्थियों को दिया है। पर दुर्भाग्य की बात है कि रामपुर गांव से एक भी मुस्लिम वोटर ने भाजपा को एक भी वोट नहीं दिया। जिस मुस्लिम समाज को 532 घर भाजपा सरकार ने दिया है, उस मुस्लिम वोटरों ने उसके बदले में एक भी वोट भाजपा सरकार को नहीं दिया। यानी उन्हें लाभ सब कुछ चाहिए, परंतु वो वोट उसी को देंगे जो उन्हें लोभ देगा, जो उनकी धर्म और उनकी कहे हुए नीतियों पर चलेगा। भक्तों, क्या आप लोग भूल गए? इस बार तो बहुत बड़ी शर्म की बात है भक्तों कि अयोध्या में इतना बड़ा रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ, अयोध्या में एयरपोर्ट बना। 500 वर्ष के बाद भगवान श्री राम लला, हम सभी के आराध्य, हम सभी के उपास्य प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की स्थापना हुई, परंतु वही अयोध्यावासी, अयोध्या के लोगों ने भाजपा को सहयोग और अपना सहकार और अपना वोट भी नहीं दिया। भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र जब लंका में रावण से युद्ध करने गए थे तो अच्छा हुआ कि अयोध्या वासियों को साथ में नहीं लेके गए थे। भगवान राम बानर और भालू के साथ में युद्ध करने गए थे, क्योंकि अयोध्या वासियों को यदि भगवान श्री रामचंद्र लेके जाते और अयोध्या के वासी सोने के लंका को देख करके, सोने के लंका के लोभ में इतने पागल हो जाते कि वहां के सोने का ईंट, सोने का पत्थर उठाने के चक्कर में रावण से संधि कर लेते और भगवान श्री राम अकेले पड़ जाते, तो युद्ध जितना मुश्किल हो जाता। इसी प्रकार से भक्तों, अयोध्या के लोगों ने भाजपा सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी जी को अलग अकेले कर दिया। जिस अयोध्या में इतना विकास हुआ और उस अयोध्या के लोगों ने इतना भी सपोर्ट नहीं किया, इतना भी सहयोग नहीं किया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भक्तों। बड़ा दर्द है इस बात का पूरे सनातनी को। भक्तों, एक बात श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। नरेंद्र जी
मोदी जी का एक प्रचलित शब्द है कि सबका साथ और सबका विकास। वो चाहते हैं सबका साथ और सबका विकास, परंतु उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि कौन उनका साथ दे रहा है, कौन विकास के पथ पर उनके साथ में खड़ा है, कौन उनका साथ दे रहा है। क्योंकि वो तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, परंतु उन्हें मोदी जी को 2014 में भी प्रधानमंत्री हिंदू सनातनी ने बनाया था, 2019 में भी उन्हें प्रधानमंत्री हिंदू और सनातनी ने बनाया था, और 2024 में यही हिंदू सनातनी आलस्य प्रमादवश किसी के बहकावे में आकर के वोटिंग नहीं किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो ग्राफ था, जो संख्या थी, वह 300 तक भी नहीं पहुंची। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वक्त नरेंद्र भाई मोदी जी को भी समझना चाहिए कि वो हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। वो सबको एक समान, जो योजना के तहत सभी को एक समान, एक नज़रिया से, एक तरह से सभी को लाभ देते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। परंतु नरेंद्र भाई मोदी को सत्ता में लाने के लिए और उनका सहयोग करने के लिए केवल हिंदू ही है, उसके अलावा और जो लोग हैं वो तो बटे हुए हैं। भक्तों, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने जो सनातन के लिए अयोध्या के बाद जो काशी, मथुरा, जितने हमारे प्रमुख तीर्थ स्थल थे, जहाँ पर सनातन के मंदिरों पर, सनातन के स्थानों पर अतिक्रमण था, उसको इन्होंने हटाने का काम किया। और अयोध्या के बाद मथुरा और काशी के ऊपर जो काम करने का जिनका प्रयास चल रहा था, वह अब उस तीव्र गति से वो प्रयास नहीं हो पाएगा। भक्तों, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने उस राजा का साथ नहीं दिया जो राजा हमारे लिए लड़ रहा है, जो राजा हमारे सनातन धर्म के लिए लड़ रहा है। हम सभी का परम कर्तव्य है भक्तों, यदि सनातन नहीं रहेगा तो हम सब कैसे रह पाएंगे? यदि सनातन ही नहीं बचेगा तो हिंदुत्व का क्या करोगे? सनातन को बचाना बहुत जरूरी है भक्तों। सनातन रहेगा तो हम रहेंगे। भक्तों, यह राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारा परम कर्तव्य है कि हम राष्ट्रवादी बने, हम अपने धर्म को बचाएं। हम अपने 5 वर्ष में एक बार वो अवसर आता है और वो हम अपना महत्वपूर्ण वोट उसे प्रदान करें जो सनातन धर्म की ध्वज है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म हिंदू धर्म के उत्थान के लिए प्रयासरत है। उस महानायक को हम सपोर्ट करें। भक्तों, यह एक मन की पीड़ा थी, एक वेदना थी जो बारंबार मन को आह्लादित कर रही थी। मन में एक ठेस था, एक टीस था जो मैंने आप सभी को बताया। भक्तों, आप सभी से विनती करूंगा कि आप सभी जागिए। सभी सनातनी, अब सोने का समय नहीं है भक्तों, अब जागना पड़ेगा। उठिए, जागिए, आंखें खोलिए और आप सभी एकजुट होइए। हम सभी जाति में बट गए हैं, हम सभी वर्ण में बट गए हैं, परंतु हमें जाति और वर्ण से ऊपर आकर के हमें केवल सनातनी हिंदू बन करके हमें अपने हक के लिए और अपने लिए जो राजा प्रयासरत है, हमें उसका सहयोग करना चाहिए, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। भक्तों, आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण।